अगर तुम मांगा पढ़ते हो और उसके बाद अगर तुम्हारा लाइफ उसी मांगा के कैरेक्टर जैसा हो जाता है, तुम्हें साइलेंट असासिन का पावर मिलता है, तो तुम क्या करोगे? इसी बात को हम लोग जानेंगे इस एपिसोड में। मैं नहीं जानता क्या ये एपिसोड अभी है या फिर ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन अगर तुम लोग एपिसोड को देख रहे हो तो एपिसोड को लाइक कर देना और मुझे बताना तुम्हें देखकर कैसा लगा। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैसल में रात को दो असासिन उधर आ चुके थे। उन दोनों का मिशन एक ही होता है, वो दोनों किंग को मारना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों अलग ग्रुप से आए थे। किंग को एक ही बंदा मार सकता था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कौन किंग को मारने वाला है। कौन किंग को मारने वाला है, इस बात के लिए वो दोनों फाइट करते हैं। इनमें से एक नॉर्मल फाइटर होता है और एक साइलेंट असासिन था। नॉर्मल फाइटर अपने सारे अटैक असासिन के ऊपर कर देता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं आता। साइलेंट असासिन मैजिक के साथ ही स्किल भी यूज करना चाहता है। बहुत इजीली साइलेंट असासिन उसके सारे अटैक को रोक देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। उसके अटैक से नॉर्मल फाइटर बच नहीं पाता, जहाँ पर उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था, वो मरने वाला है। और आखिर में साइलेंट असासिन उसे मार के किंग के पास आ जाता है और उसके बाद वो किंग को मारने वाला था। लेकिन किंग को मारने से पहले वो अपने बैक स्टोरी को कहता है, क्योंकि उसका लाइफ पहले से ऐसा नहीं था। साइलेंट असासिन जिसका नेम था आकिरा, वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था। सीन आता है क्लासरूम में, जहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे होता है। उनके पास अलग अलग टॉपिक थे और सब लोग आपस में बातें कर रहे होता है। सबके पास अपने फ्रेंड थे, लेकिन उन्हीं सारे स्टूडेंट के बीच में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि अकेला था और वो मांगा पढ़ रहा होता है। उसके पास दूसरे स्टूडेंट भी आता है बातें करने के लिए, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता। उसको बस अपनी मांगा बनी थी, इसके अलावा उसको किसी से मतलब नहीं है। उसके क्लासमेट कह भी रहे होता है अकीरा बाकी सबसे अलग है। वो ना ही किसी को देखता है और किसी के साथ बातें करना चाहता है, ना जाने वो अपने आप को क्या मानता है। खैर ऐसे वो लोग बातें खड़े होते हैं और इसी बीच उनके क्लास में कुछ अजीब सा होने लग गया था। अकीरा फोन पे मांगा पढ़ रहा था, लेकिन उसका फोन हैंग मारने लग गया था। स्टूडेंट देखते हैं उनके ऊपर और नीचे कुछ लाइन आने लग गई थी। देखकर ऐसा लगता है उनके ऊपर किसी ने स्पेल का यूज किया, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसको मान पाना इम्पॉसिबल था। कोई भी इस बात को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था कि वो एक अलग पोर्टल में आ चुके हैं और इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अलग ही वर्ल्ड में। अपनी आंखें खोलने के बाद वो लोग देख पाते हैं उनके आसपास का एरिया, जो कि एक अरीना जैसा लग रहा था। उनके आसपास वॉरियर के गेटअप में बहुत सारे लोग थे और एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर कहता है मैं चाहता हूँ तुम बहुत ज्यादा शॉक्ड होगे, लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ, तुम लोग एक अलग वर्ल्ड में आ चुके हो। तुम लोगों को इधर लाने का रीजन भी मैं बता देता हूँ। हमारी वर्ल्ड में एक वॉर हो रही है, डीमन के साथ हम लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो हमने नहीं जीता। इसीलिए हम लोगों ने तुम लोगों को सिलेक्ट किया। तुम लोगों के बीच में कोई हीरो है जो कि डीमन लॉर्ड के साथ आगे जाकर लड़ सकता है। इसीलिए अभी हम लोग तुम लोगों के पावर के रैंक को देखेंगे और उसके बाद हम लोग जान पाएंगे तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। ये सारी बातें उनके लिए बहुत अजीब सा था। वो लोग इस बात को मान नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बाद एक एक करके वो लोग अपने पावर को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर उनके रैंकिंग भी उनके सामने आ चुकी थी। सबको लगता है वो हीरो खुद ही है, लेकिन उनमें से कोई भी हीरो नहीं था। ओल्ड पर्सन कहता है तुम लोग अपने प्रोफाइल को खुद ही देख सकते हो। अकीरा अपने प्रोफाइल को देखता है और इसे देख के वो शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसका प्रोफाइल बाकी सबसे बहुत अलग था। वो बाकियों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके प्रोफाइल में असासिन का टैग दे दिया गया था, यानी अकीरा हीरो नहीं हो सकता। जहाँ पर इसके बाद सातो नाम का एक बंदा उसी बूढ़े आदमी के पास आता है। उसका प्रोफाइल चेक करने के बाद पता चलता है वो ही हीरो है, यानी उनको अपना हीरो मिल चुका था। उनके क्लास का मॉनिटर हीरो बन चुका था और इससे सब लोग हैप्पी होता है और सब लोग एक एक करके अपने नेम को रजिस्टर कर रहे होता है। लेकिन अकीरा ये नहीं करता। अकीरा को किंग के ऊपर शक होता है, वो इनकी बातों को बिलीव नहीं करता। और वैसे भी अकीरा का प्रोफाइल बाकी उससे बहुत ऊपर लेवल का था और इसलिए वो अपने आप को छुपा लेता है। अकीरा इनविजिबल मैजिक का यूज करता है और इसलिए वो बाकी उससे बच गया था। खैर इसके बाद अकीरा बाकी सारे स्टूडेंट के साथ किंगडम के अंदर जाने लग गई थी, लेकिन जाते हुए अकीरा ऊपर एक कैमरे को देखता है, जहाँ पर वो जान गया था उन लोगों को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अकीरा को इस बात में बिलीव हो चुका था किंग जो कह रहा है वो सच नहीं है। वो लोग कोई बात को उनसे छुपा रहे थे। अकीरा रात को अपना गेटअप पहन लेता है। वो एक असासिन के गेटअप में आ चुका था और इसके बाद वो किंगडम के बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे सच जानना था। अकीरा अपने बॉडी के अंदर कुछ अलग ही पावर को फील कर पाता है, जिसने उसे पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। इसके बाद अकीरा एक साउंड को सुन पाता है, जहाँ पर किंग किसी के साथ बातें कर रहा था। किंग के पास एक लेडी आकर कहती है वो सारे बच्चे हैं जिनके पास अब तक मैजिकल पावर नहीं है, मुझे नहीं लगता आगे उन सबसे कोई प्रॉब्लम होगा। किंग कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने जो सोचा था वही प्लान के अनुसार हो रहा है। हम उनको ट्रेन करेंगे, लेकिन हमारे प्लान के बारे में इनको पता नहीं होना चाहिए।
और हमें उनको इस प्लेस से भी दूर ही रखना होगा। खैर इसके बाद वो लोग अपने काम में लग जाता है। अकीरा किंग की बातों से बहुत गुस्सा होता है। वो इस बात को जान गया था किंग उनको धोखा दे रहा है। उसके पास एक चांस होता है किंग को मारने का, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसे सारी बातें जाननी थी। वेल इसके बाद वाले दिन में अकीरा अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा पाता। उससे उन सब के ऊपर शक था। खैर इसके बाद सातो उनके पास आता है और वो कहने लग गया था हम सबको एक मकसद के लिए चुना गया है और आगे आने वाले टाइम में मैं डीमन लॉर्ड को मारने वाला हूँ। इसमें तुम लोग मेरा हेल्प करने वाली हो तो कौन इसके लिए रेडी है। जहाँ पर सब लोग एक्साइटेड हो जाता है और इसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करने लग गए थे जहाँ पर रियलिटी के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। अपने मन में कहता है इनको कुछ भी नहीं पता, इन सब का यूज किया जा रहा है। उनके किंगडम के कमांडर का नेम था सारान, जहाँ पर वो सबको कह देता है तुमको अच्छी तरह से अपना काम करना है। सारान की बातों से वो लोग एग्री करता है और उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करने लग जाता है। लेकिन अकीरा उन सबसे अलग था। वो अपना इनविजिबल मैजिक का यूज करके उधर से भाग आता है या फिर चला आता है और इसके बाद अकीरा सोच रहा था वो क्या करेगा। जहाँ पर इसी बीच सारान उसके आगे से आ रहा था। सारान अकीरा को देख के कहता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अकीरा इस बात को जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि अब तक उसको किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारान उसे देख सकता है। जहाँ पर इसके बाद भी अकीरा कुछ भी नहीं कहता। सारान कहता है ऐसे ही चुप कर कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे टेम्परेचर को देख सकता हूँ, मेरे पास इतना पावर है तो इसलिए मेरे से चुप कर कोई फायदा नहीं है। अकीरा सारान के आगे विजिबल हो जाता है। जहाँ पर इसके बाद वो दोनों बातें करता है। सारान कहता है मैंने तुमको कल ही नोटिस कर लिया था। खैर ये सारी बातें मैं किंग को नहीं बताने वाला। ये मेरा एक डील है जहाँ पर मेरी भी कुछ बात है और इन सबको तुम्हें मानना पड़ेगा। इसके बाद बैठ के वो दोनों बातें करता है। जहाँ पर सारान जान पाता है अकीरा के पास एक अलग ही लेवल का पावर था। अकीरा खुद भी नहीं कह सकता एक नए बंदे के तौर पर उसे इतना ज्यादा पावर कैसे मिला और क्यों मिला। खैर वो इस वॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसे अपने घर वापस लौटना था। सारान कहता है इसके बारे में मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता, तुम कैसे अपने घर वापस जाने वाली, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपने पावर को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास पावर हो सकता है लेकिन ये अब भी लेवल 1 के हैं। तुम्हारे पावर को इंक्रीज करने में मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद अकीरा और सारान दोस्त बन जाता है। डीमन कहाँ पर रहता है और उनको कैसे मारना होता है सारी बातें अकीरा सीख पाता है। बहुत दिन बीत जाता है जहाँ पर अकीरा और उसके दोस्तों ने बहुत सारे मैजिकल पावर सीख लिया था। सीन आता है रात को जहाँ पर सारान दूसरे कमांडर के साथ बात कर रहा था। सारान अकीरा की सारी बातें कह रहा था कैसे अकीरा अलग है दूसरों से। इसी बीच अकीरा उस रूम में आ जाता है जहाँ पर सारान अपनी बातें बंद कर देता है। अकीरा और सारान दोनों बातें करता है जहाँ पर अकीरा एक बुक को सारान को दे देता है। ये एक ऐसा बुक था जिससे आप लोग मैजिक सीख सकती हो। जहाँ पर अकीरा कहता है इसको मैंने पूरा पढ़ लिया। सारान कहता है ये मेरे लिए नया चीज नहीं है क्योंकि इस किताब को मैंने ही लिखा था। सारान कहता है तुम इस बात को नहीं जानते किंग एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए वो एक बहुत बड़ा प्राइस पे करने वाला है और इससे हमारा पूरा किंगडम बदल जाएगा जो कि मैं भी नहीं चाहता। अकीरा कहता है मैंने इनविजिबल होके उसकी बातें सुनी थी, मैं उसके पीछे ही था और मेरे पास मौका था किंग को मारने का, लेकिन इसके बाद मैंने वो नहीं किया। सारान कहता है मैं समझ सकता हूँ कोई भी पर्सन अपने आप को खूनी नहीं बना सकता। अकीरा कहता है खैर जो भी हो अब तक किसी ने मुझे भाव नहीं दिया था, लोग मुझे साइड में ही देखता है यानी मैं उनका बैकग्राउंड हूँ, लेकिन तुम बाकी सबसे अलग हो और इसलिए मुझे तुम पसंद हो। जबरदस्त को सुन के सारान हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वाले दिन में सारे स्टूडेंट डंजियन में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। उनका सामना मॉन्स्टर के साथ होने वाला था। उधर के लोग उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जहाँ पर सब लोग उनको हौसला दे रही थी। अकीरा जानता था अंदर उनके साथ क्या हो सकता है और इसलिए वो थोड़ा भी हैप्पी नहीं था, लेकिन इसी बीच वो एक लड़की को देखती है जो कि उनको ही खो रही थी। अकीरा अपना स्पीड का यूज करके उसे लड़की के पास आ जाता है। जहाँ पर इसके बाद अकीरा कहता है तुम हमें क्यों खो रही थी, मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा था। लड़की कहती है तुम्हारे सारे दोस्त हीरो बनकर बहुत हैप्पी है, लेकिन क्या तुम जानती हो तुम्हें इधर क्यों लाया गया, इसके लिए तुम लोगों ने क्या सेक्रीफाइस किया। अकीरा के पास इसका कोई आंसर नहीं था। जहाँ पर इसके बाद वो लड़की कहती है वेल ये बात मैं तुम पर ही छोड़ देती हूँ, तुम्हें ये बात खुद ही पता करना होगा, हम लोग फिर से मिलेंगे। जहाँ पर इसके बाद वो लड़की चली जाती है। अकीरा के मन में एक क्वेश्चन था लेकिन उसका आंसर उसे खुद ही पता करना था। खैर इसके बाद वो लोग डंजियन में आता है जहाँ पर उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर थे। उनको देखकर सारे स्टूडेंट हैप्पी होते हैं क्योंकि आज वो लोग अपने मैजिक का यूज कर सकते हैं।
खैर इसके बाद मॉन्स्टर को मारते हुए वो लोग आगे आते हैं। उनके पावर को अच्छी तरह से दिखाया जाता है। सारान के साथ अकीरा भी बहुत अच्छा फाइट देकर आ रहा था। सोतारो जो कि उनका हीरो था वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे एक पैरल मिल चुका था, यानी वो इसका हेल्प ले सकता है। लेकिन वो नहीं जानता था उसके आगे एक बॉस लेवल का डीमन है जिसको मिनतोर कहा जाता है। मिनतोर बॉडी के साइज में बहुत बड़ा था, जहाँ पर इसके बाद हीरो अपना अटैक कर देता है। लेकिन सोतारो का अटैक इतना कुछ काम नहीं आता, वो हार चुका था। अकीरा सोतारो का हेल्प करता है और इससे वो जान से नहीं मरता। लेकिन इसके बाद भी सोतारो फाइट करना चाहता है। अकीरा कहता है तुम अब फाइट करने की हालत में नहीं हो। सोतारो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो दुखी होता है क्योंकि उसे इस डिमन के साथ फाइट करना ही होगा। वो एक हीरो है और एक हीरो वाला काम उसे करना था। अकीरा कहता है तुम्हारे हाथ टूट चुके हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। सोतारो कहता है अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो इनको कौन बचाएगा, ये लोग मारे जाएंगे। अकीरा कहता है ये बात कोई भी नहीं देखता, सब लोग अपने आप को बचाना चाहता है। तुम खुद ही अपने आप को बचा नहीं पाते और दूसरों की परवाह करते हो, ये कोई भी हीरो वाला काम नहीं है। इसके बाद अकीरा एक लड़की को सोतारो को हिल करने के लिए देता है और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है सारान के साथ। अकीरा को पता था नॉर्मल अटैक करके इस मॉन्स्टर को यानी मिनतोर को मारा नहीं जा सकता, उसके बॉडी में इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। इसीलिए वो सारान के साथ रेडी हो जाता है अपना अटैक करने के लिए, यानी वो सबको बचाने वाला है।